क्वेश्चन नंबर 28। 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एट 31 मार्च इज एज फॉलोज। इसमें हमारे बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द कंपनीज प्रोस्पेक्टस फॉर 2015 आर इक्वली गुड। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ₹1,50,000. Company doing similar business saw a profit earning capacity of 12% on market value of their share. Ignore goodwill and taxation. देखो इसके अंदर हमें जो है शेयर की वैल्यू निकालनी, जिसमें कह दिया है कि आप गुडविल और टैक्सेशन को इग्नोर करना है। फिर इसके बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर बाई फेयर वैल्यू मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड के अंतर्गत इसमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर फेयर वैल्यू मेथड लगाने से पहले सबसे पहले इसके अंदर निकालना क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 28। अब यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ द नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, अब ये नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। नेट एसेट वैल्यू में हमारे पास ये देखेंगे कि अब हमारे पास कुछ भी रिवैल्यूएट किया गया है। हाँ, बिल्डिंग हमारे पास रिवैल्यूएट की गई है, बाकी सारी एसेट हम जो है बुक से ही ले लेंगे। तो बुक में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले बिल्डिंग हमारे पास, तो बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारे पास कितनी दे रखी है एडजस्टमेंट में, 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये एडजस्टमेंट में है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, बिल्डिंग के बाद हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी जितनी बुक में थी उसी को लिख लेंगे। मशीनरी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये की मशीनरी हो गई। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्रीज, इसको स्टॉक बोलते हैं, ब्रैकेट में स्टॉक भी लिख लेंगे। अब ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 90,000 का, तो इन्वेंट्री हो गई 90,000। इसके बाद दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स जो दिए हुए हैं वो हैं 80,000 के, 80,000। फिर इसके बाद दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो दे रखा है वो दिया हुआ है 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, ₹3,70,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा, ₹3,70,000 रुपये का। ये आ गई तुम्हारे पास रियल एसेट। अब रियल एसेट आ जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो हमारे पास हैं उनको लेस कर देंगे। लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे पास ट्रेड पेबल के रूप में दी हुई हैं, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल हमारे पास दिए 15,000 रुपये के। तो नेट एसेट वैल्यू हमारे पास आ गई 3,55,000। ये हो गई नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू। अब फेयर वैल्यू मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड यहाँ पर आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को, या इसको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये दोनों एक ही हैं। फार्मूला हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
वैल्यू यहाँ रख देंगे। 3,55,000 रुपये की नेट एसेट वैल्यू थी और नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हैं 20,000। ये निकल आया 17 रुपये 75 पैसे पर शेयर। 17 रुपये 75 पैसे पर शेयर। अब फेयर वैल्यू मेथड के इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर आ गई। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के बाद हमको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए रेट ऑफ अर्निंग। तो अर्निंग के लिए देखेंगे मैं हमारे पास करंट ईयर की अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो पॉइंट इसका आएगा वो होगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग। अब रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए इसके अंदर भी पहला फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग। अब रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा नेट अर्निंग इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट वैल्यू दोनों सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर नेट अर्निंग हमारे पास कितनी है, इस साल हमको केवल 88,000 रुपये की 88,000 रुपीज़ की इनकम हुई है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस के टॉपिक में जनरल रिजर्व, उसके बाद लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग 88,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसमें फॉर द ईयर का था 88,000। तो 88,000 ही हमारा आ जाएगा यहाँ पर 88,000 इंटू रेट हमारे पास 100 और इसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी नेट एसेट वैल्यू 3,55,000। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए 3,55,000। अब 3,55,000 का यहाँ पर निकाल देंगे 88,000 से डिवाइड करेंगे 3,55,000। तो ये निकल कर आएगा तुम्हारा 24.79%। 24.79%। इतना आ जाने के बाद इसके अंदर दूसरा इसका बी पार्ट लगाएंगे। बी पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 24.79% इंटू पेडअप वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 10 रुपये फुल्ली पेडअप था, फेस वैल्यू 10 रुपये थी। अब इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बुक में दिया हुआ है 12%। तो परसेंट कॉमन हो जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पर 20.66, यानी एक शेयर की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 20.66 रुपये पर शेयर। इसके बाद फेयर वैल्यू मेथड के अंदर इसका तीसरा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर का फार्मूला हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकली थी 17.75 प्लस 20.66 अपॉन 2। कैलकुलेट कर लेंगे। समथिंग 19.205 पर शेयर।
तो यहाँ पर